नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है गो विथ स्टोरीज़, जिसमें हम सुना रहे हैं आपको बैंक वैन रॉबरी, और यह है पार्ट 16। अब आगे। वैन के बक्से के भीतर मौजूद गार्ड एकाएक खांसने लगा। अभी तक वह केवल सशंक था, चिंतित था, लेकिन भयभीत नहीं था। उस बख्तर बंद बक्से में वह स्वयं को एकदम सुरक्षित समझ रहा था। घने अंधेरे में धुएं की गंध से वह समझ रहा था कि डाकुओं के क्या इरादे थे। साथ में वैन के चलते इंजन की आवाज़ उसे पूरी तरह विश्वास दिला रही थी कि वे लोग उसे पिंजरे में बंद चूहे की मौत मार डालना चाहते थे। एकाएक वह आतंकित भाव से गला फाड़कर चिल्लाने लगा। इंजन बदसूरत चलता रहा और गैस भीतर दाखिल हो रही थी। फिर जैसे ही एकाएक उसने चिल्लाना शुरू किया था, वैसे ही वह खामोश हो गया। हे भगवान, क्या वह पागल हो गया था? फिर वह बड़ी व्यग्रता से अंधकार में वैन की एक साइड में बने एक बक्से को टटोलने लगा। 15 मिनट बाद तीरथ सिंह ने वैन को इंजन बंद कर दिया। उसने अखबार मढ़ी खिड़की पर से अखबार उतारा और भीतर झांका। भीतर खूब अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जरा टॉर्च देना, वह राकेश से बोला। राकेश ने उसे टॉर्च पकड़ा दी। तीरथ सिंह ने टॉर्च का प्रकाश भीतर डाला। गार्ड आंधे मुंह वैन के फर्श पर पड़ा था। उसकी टांगें और बाहें ऐठी हुई मालूम हो रही थी। शरीर एकदम निश्चेष्ट था। तीरथ सिंह संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ वैन से बाहर निकल आया। मर गया? राकेश ने व्यग्र स्वर में पूछा। और क्या जिंदा रहता? तीरथ सिंह हंसा। 5 मिनट की पुड़िया ही काफ़ी थी। मैंने तो पूरे 15 मिनट तक उसको गैस का डोज दिया है। वैन के फर्श पर आंधे मुंह मरा पड़ा है साला। तभी एकाएक ट्रक रुक गया। दोनों उलझनपूर्ण ढंग से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हुआ? फर्श पर बैठा प्रहलाद कहराता हुआ बोला। मालूम नहीं, राकेश बोला। तभी ट्रक के पृष्ठभाग पर दस्तक पड़ी। राकेश ने सावधानी से दरवाज़ा खोला। विमल ट्रक के भीतर घुस आया। क्या बात है? राकेश ने पूछा। रोड ब्लॉक है, विमल परेशान स्वर में बोला। वह टायर बदलने में देर होने के चक्कर में घपला हो गया है। हम रोड ब्लॉक में फंस गए हैं। सत्यानाश, राकेश आतंकित स्वर में बोला। अब क्या होगा? तीरथ सिंह के मुंह से निकला। हमारे ट्रक के आगे कम से कम 20 गाड़ियां खड़ी है, विमल ने बताया। सड़क इतनी तंग है कि इतने बड़े ट्रक को वापस भी नहीं मोड़ा जा सकता, और अभी थोड़ी देर में ट्रक के पीछे भी और गाड़ियां आ खड़ी होंगी और हमारा ट्रक गाड़ियों से सैंडविच बन जाएगा। अभी नाकाबंदी दूर है? तीरथ सिंह ने पूछा। हाँ, विमल बोला। कहा ना कि ट्रक के आगे 20 गाड़ियाँ और खड़ी हैं। उस्ताद जी, माल तो अब हाथ से निकलता मालूम हो रहा है। कम से कम जान तो बचा लें। क्या मतलब? ट्रक यहीं छोड़कर फुट चलते हैं। मेरा ट्रक, जमीन पर बैठा प्रहलाद दयनीय स्वर में बोला। दौलत के लालच में वह तबाह हुआ जा रहा था। जरूरी नहीं ट्रक के भीतर से तलाशी हो, राकेश आशापूर्ण स्वर में बोला। शायद किसी को सूझे ही नहीं कि ट्रक के भीतर बैंक वैन हो सकती है। ठाकुर ने कहा था कि वह यह बात सबके दिमाग में बैठा देगा कि वैन लेकर वैन के ड्राइवर और दोनों गार्ड ही भागे थे। अब तक वैन के ड्राइवर और दोनों गार्ड को हुलिया हर नाके तक पहुंचाया जा चुका होगा। नाकाबंदी पर उन्हीं तीनों की तलाश हो रही होगी, और अधिकारी यह सोच रहे होंगे कि तीनों वैन छोड़कर किसी और गाड़ी में रुपए लादकर भाग रहे होंगे। इतने बड़े ट्रक पर मुझे उम्मीद नहीं कि कोई शक करे। अगर ऐसी बात है तो फिर सब क्यों फंसे? विमल बोला। मेरा ख्याल है कि तुम लोग ट्रक से उतर जाओ। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ता हूँ। अगर बच गया तो मैं ट्रक लेकर पूर्व निर्धारित स्थान पहुँच जाऊँगा, और तुम लोग भी वहीं पहुँच जाना। अगर फंस गया तो केवल मैं ही फंसूँगा, तुम लोग तो बच जाओगे। विमल उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किसी ने उस
सुझाव पर हामी नहीं भरी। अगर तुम लोग को मुझ पर विश्वास नहीं, विमल बोला, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं ट्रक लेकर भाग जाऊं तो मैं उतर जाता हूं। तुम में से कोई एक ट्रक लेकर आगे बढ़ जाओ। यह मुमकिन नहीं, राकेश बोला। प्रहलाद ट्रक चलाने की स्थिति में नहीं है और मैं और तीरथ सिंह तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि मैं इतना बड़ा ट्रक चलाने में हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जो फैसला करना है जल्दी करो। ज़्यादा सोच विचार करने के लिए वक्त नहीं है। ट्रक तुम ही चला, राकेश निर्णयपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम तीरथ सिंह और प्रहलाद को यहाँ उतार देते हैं। विमल ने उन दोनों की तरफ देखा। तीरथ सिंह ने फौरन हामी भर दी। प्रहलाद ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति से सिर हिला दिया। तभी बाहर किसी का हॉर्न बजा। तुम यहीं रहोगे या आगे मेरे साथ बैठोगे? विमल ने राकेश से पूछा। मैं यहीं रहूँगा, राकेश बोला। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर विमल को दिखाई। अगर बैरियर तोड़कर भागने की नौबत आई तो मेरी पीछे मौजूदगी ज़्यादा कारआमद साबित होगी। तुम्हारा शूट आउट का इरादा है? देखा जाएगा। तभी हॉर्न दोबारा बजा। पीछे कोई गाड़ी आ खड़ी मालूम होती थी। विमल जल्दी से बोला, इससे बाहर सावधानी से कूदना। तीरथ और प्रहलाद ने सहमति से सिर हिलाया। ट्रक का पृष्ठभाग थोड़ा सा खोला गया और विमल, प्रहलाद और तीरथ सिंह ने ट्रक से बाहर छलांग लगा दी। राकेश ने ट्रक को भीतर से बंद कर दिया। ट्रक के पीछे एक कार खड़ी थी। वह इतनी नीचे थी कि उसका ड्राइवर अपने स्थान से ट्रक के पृष्ठभाग के भीतर झांक पाया हो, ऐसा संभव नहीं लगता था। ट्रक आगे बढ़ा भाई, कार का ड्राइवर बोला। अभी लो साहब, विमल बोला। वह आगे बढ़ा। उसने देखा कि लाइन थोड़ी आगे सरक गई थी। प्रहलाद ने एक हर्षत भरी निगाह अपने ट्रक पर डाली और फिर भारी कदमों से चलता हुआ तीरथ सिंह के साथ हो लिया। दोनों नाकाबंदी से विपरीत दिशा की ओर चल दिए। नाकाबंदी से इतनी दूर पुलिस का कोई आदमी नहीं था, इसलिए किसी ने उन्हें टोका नहीं, रोका नहीं। विमल ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने इंजन चालू किया, ट्रक को गियर में डाला और अगली गाड़ी के बीच का फासला पूरा कर लेने के बाद ट्रक को फिर से रोक दिया और इंजन बंद कर दिया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे छोटे कस लगाने लगा। उसने गले में एक मफलर लपेटा हुआ था और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। टोपी उसने अपने माथे पर काफ़ी नीचे झुकाई हुई थी और मफलर इस प्रकार लपेटा हुआ था कि वह ठुड्डी तक आ रहा था। ट्रक के भीतर मौजूद वैन की पोल खुल जाने से अधिक चिंता उसे इस बात की थी कि वहां उसकी पोल ना खुल जाए। अगर नाके पर वह पहचान लिया गया तो खेल वैसे ही समाप्त हो जाना था और लोगों की ट्रक चलाने में असमर्थता उसे फंसवा सकती थी। लेकिन शायद वह न फंसे। नाके पर मौजूद अधिकारी का ध्यान इस नाजुक घड़ी में किसी इश्तिहारी मुजरिम की तरफ कहाँ होगा। वह तनिक अस्वस्थ हुआ। गाड़ियों की कतार चींटी की रफ्तार से आगे सरक रही थी। उसने ट्रक की खिड़की में से सिर निकालकर पीछे झांका। उसके पीछे भी अब लंबी कतार तैयार हो गई थी। वह राजस्थान का एक प्रमुख हाईवे था। वहाँ भारी ट्रैफिक सदा ही अपेक्षात होता था। नाका काफ़ी करीब आ गया। विमल के आगे एक टेम्पू था और अब चेकिंग में उसी की बारी थी। विमल को यह देखकर काफ़ी हौसला बंधा कि वह ट्रक चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर द्वारा बड़ी जल्दी फायरिंग कर दिया गया। बैरियर उठाया गया और उस ट्रक को निकाल जाने दिया गया। बैरियर फिर यथा स्थान पहुंच गया। एक सिपाही ने विमल को इशारा किया। विमल ने अपने ट्रक को अगले ट्रक द्वारा खाली किए गए स्थान पर खड़ा कर लिया। सब इंस्पेक्टर
ट्रक के खिड़की के पास पहुंचा। कागजात दिखाओ, सब इंस्पेक्टर अधिकारक पूर्ण स्वर में बोला। विमल ने कागजात पेश कर दिए। प्रहलाद ने उसे पहले ही बता दिया था कि कागजात कहाँ रखते थे। लाइसेंस? विमल ने धड़कते दिल से उसे लाइसेंस थमा दिया। वह लाइसेंस फर्जी था, जो उसने अपने मोटर मैकेनिक के धंधे के लिए ज़रूरी समझकर 500 रुपये में हासिल किया था। लाइसेंस पर उसकी जो तस्वीर लगी हुई थी वह उसके द्वारा आज तक धरे उसके तमाम बहुरूपियों से थोड़ी थोड़ी मिलती थी, लेकिन किसी एक में पूर्णतया नहीं मिलती थी। क्या सब इंस्पेक्टर उस तस्वीर को पहचान पाएगा? वह ताज़ा भर्ती हुआ नातुजुर्बेकार नौजवान लगता था। शायद ना पहचान पाए। उसने केवल शुरुआत में एक सरसरी निगाह उसके चेहरे पर डाली थी और उसके बाद कम से कम उसकी सूरत से पूर्णतया उदासीनता हो गया लगता था। कुछ क्षण बाद जब उसने कागजात और लाइसेंस विमल को वापस थमा दिया तो उसकी जान में जान आई। कहाँ से आ रहे हो? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। जयपुर से, विमल विनती स्वर में बोला। कहाँ जा रहे हो? अजमेर। अकेले हो? जी हाँ। ट्रक में क्या लदा है? कुछ नहीं हुजूर, खाली है, इसलिए तो अकेला हूँ। सब इंस्पेक्टर एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, नीचे उतरो। हुजूर? सुना नहीं, नीचे उतरो। विमल का दिल हथौड़े की तरह उसकी पसलियों से टकराने लगा। उसकी कनपट्टियों में खून बजने लगा। क्या किस्सा था? क्या वह मूर्ख सा लगने वाला सब इंस्पेक्टर उसे पहचान गया था? वह ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूदा। हुकुम सरकार, वह बोला। पीछे चलो। विमल सब इंस्पेक्टर के साथ ट्रक के पृष्ठभाग में पहुंचा। अब कम से कम उसे इतनी तसल्ली हो गई थी कि इंस्पेक्टर ने इश्तिहारी मुजरिम के तौर पर उसे नहीं पहचाना था, लेकिन फिर भी उसे आसार अच्छे नहीं थे। खेल किसी भी क्षण खत्म हो सकता था। इसे खोलो, सब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। मैंने अर्ज किया है न सरकार, इसमें कुछ नहीं है। विमल अपने भीतर उमड़ते आतंक को अपने चेहरे पर झलकने से रोकने का भरसक प्रयत्न करता हुआ बोला। ट्रक एकदम खाली है। बकबक मत करो, सब इंस्पेक्टर झपटकर डपटकर बोला। जो कहा जाए करो, खोलो इसे। लेकिन बात क्या है साहब? अगर आप समझते हो कि मैं कोई स्मगलिंग वगैरह का माल, तुम्हारे कानों में से मैल निकालने की ज़रूरत है, सब इंस्पेक्टर कहर भरे स्वर में बोला। एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ट्रक को खोलो। अच्छा साहब, विमल मरे स्वर में बोला और भारी कदमों से आगे बढ़ा। ट्रक का दरवाज़ा खुलते ही उसकी किस्मत का दरवाज़ा बंद हो जाने वाला था। तभी गाड़ियों की लंबी कतार की बगल से धूल उड़ती हुई एक कार वहां पहुंची। विमल ठिठक गया। सब इंस्पेक्टर ने ठाकुर को सैल्यूट मारा। ठाकुर ने सैल्यूट का जवाब दिया। एक उड़ती सी निगाह पहले विमल पर और फिर ट्रक पर डाली और फिर सब इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ। कोई बात बनी? अभी तक तो कोई बात नहीं बनी साहब, सब इंस्पेक्टर आदरपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन तलाश जारी है। बैंक से अपराधियों की तस्वीर हासिल हो गई है। ठाकुर ने अपनी जेब से 3 तस्वीरें निकालता हुआ बोला। हमने उनकी प्रतिलिपियां बनवा ली है। ये तस्वीरें लो और इन्हें अपने सभी आदमियों में घुमा दो। इससे अपराधी किसी और साधन द्वारा भी इधर से गुजरेगा तो उसकी शिनाख्त हो जाएगी। अभी साहब, सब इंस्पेक्टर तस्वीर लेता हुआ बोला। मैं ज़रा इस ट्रक को चेक कर लूँ। इसे मैं चेक कर लेता हूँ, ठाकुर बोला। तुम जाकर अपने आदमियों से ये तस्वीर दिखाओ। अच्छा साहब, सब इंस्पेक्टर बोला और आगे बढ़ गया। इधर आ, ठाकुर कर्कश स्वर में बोला। आया हुजूर, विमल बोला और लपककर उसके पास पहुंच गया। क्या है ट्रक में? ठाकुर चिल्लाया। वह जानबूझकर ऊंचा बोल रहा था। विमल समझ गया कि वह सब इंस्पेक्टर को सुनाने के लिए ऐसा कर रहा था। कुछ नहीं माए बाप, विमल ने अपेक्षाकृत उच्च स्वर में बोला। खोलो इसे। दोनों ट्रक की ओट में आ गए।
ठाकुर ने विमल के एक हाथ में तह किया हुआ एक कागज़ ठूस दिया और दबे स्वर में बोला, यह पर्चा रास्ते में काम आएगा। मुझे सभी नाकाबंदी की खबर नहीं है, लेकिन अगर रास्ते में फिर कोई नाकाबंदी पेश आई तो यह पर्चा दिखा देना। वे लोग तुम्हें बिना चेक किए गुजर जाने देंगे। ठीक है, विमल बोला, और ठिकाने पर सुरक्षित पहुंच जाने पर के बाद मुझे फ़ौरन खबर कर देना। राकेश को मालूम है कि उसने मुझे कैसे खबर करनी है। ठीक है। बाकी लोग ट्रक में हैं? केवल राकेश है। प्रहलाद और तीरथ सिंह को मेन रोड ब्लॉक देखकर फुटा दिया था, लेकिन वह ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा किया। राकेश को क्यों नहीं फुटाया? वह मुझ पर शक कर रहा था कि कहीं मैं ट्रक लेकर खिसक न जाऊं। बेवकूफ़। खैर छोड़ो, अब खिसको यहाँ से। भगवान का शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पे आकर यहाँ सब कुछ ठीक कर लिया, वरना सब किए धरे पर पानी फिर जाता। वह तो है ही। चलो अब। विमल वापस ट्रक में सवार हुआ। जल्दी करो, ठाकुर चिल्लाया। गाड़ी आगे बढ़ाओ। विमल ने इंजन चालू किया। ठाकुर ने संकेत पर बैरियर उठा दिया। विमल निर्विघ्न बैरियर के पास पहुंच गया। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। वह शांति की एक मील लंबी सांस लेता हुआ बोला, तू मेरा राखा सबने था ही। वह पूर्वनिर्धारित रास्ते पर ट्रक चलाता रहा। आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, शायद बख्तरबंद गाड़ी की तलाश में। विमल फिर चिंतित हो उठा। अगर वह हेलीकॉप्टर यूं ही आसमान में उड़ता रहा तो वह उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनके लिए समस्या बन सकता था। लगभग 1 घंटा विमल नियमित गति से ट्रक चलाता रहा। रास्ते में फिर कोई विघ्न न आई। फिर एक स्थान पर पहुंचकर उसने ट्रक की रफ्तार घटा दी। उसने पहले सामने और फिर रियर व्यू मिरर में से अपने पीछे दूर तक नज़र दौड़ाई। सड़क दोनों तरफ खाली थी। उसने ट्रक को मुख्य सड़क से उतारा और उसे दाईं ओर जाती एक कच्ची सड़क पर उतार दिया। वह उस उबड़-खाबड़ सड़क पर बढ़ता रहा। कोई 1.5 मील आगे बढ़ जाने के बाद वह सड़क पेड़ों से घिरे एक मैदान पर आ समाप्त हुई थी। मैदान के बीच में एक गंदे नाले से लबालब भरा विशाल जोहड़ दिखाई दे रहा था। विमल ने ट्रक को जोहड़ के पास रोका और बाहर कूदा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हेलीकॉप्टर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। विमल ने ट्रक के पृष्ठभाग में पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। राकेश ने दरवाज़ा खोला। उसने एक व्यग्र निगाह चारों तरफ डाली। यह देखकर कि वह कहाँ पहुंचा हुआ था, उसकी बाछी खिल गई। मार लिया मैदान, वह हर्षित स्वर में चिल्लाया। अभी कहाँ? विमल बोला। माल के दर्शन तो अभी हुए नहीं। अभी हुए जाते हैं। मैं अभी खोलता हूँ इस बक्से को 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है यह। तो शुरू करो। अभी लो। मीना आई है? आ जाएगी, चिंता मत करो। ट्रक में वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सामान पहले से ही मौजूद था। राकेश सारा सामान उठाकर वैन के पृष्ठ भाग के पास ले आया। उसने वेल्डिंग की टॉर्च संभाली और उसका संबंध एसिलिटिन के सिलेंडर के साथ जोड़ दिया। सिलेंडर ट्रक के अंदर टिक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उसे ट्रक से बाहर जमीन पर खड़े विमल को पकड़ा दिया। 3 फुट लंबा सिलेंडर विमल ने सीधा जमीन पर खड़ा कर दिया। राकेश ने आंखों पर वेल्डिंग करने वाले द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला चश्मा चढ़ा लिया और हाथों में दस्ताने पहन लिए। उसने टॉर्च का रुख विमल की तरफ किया और बोला, जलाओ। विमल ने माचिस जलाई। राकेश ने टॉर्च में से गैस चालू करने वाला खटका दबाया। तुरंत गैस जल उठी। राकेश वैन के दरवाजे की तरफ आकर्षित हुआ।